नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है SVSC द एजुकेशन पर। आज एक विशेष और महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। बात है सेंसस की, यानी जनगणना की। भारत सरकार यानी भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने देश में जनगणना कराने की बात कह दी है, लेकिन ये जनगणना इस बार जाति के आधार पर होगी। यानी ये भी गणना किया जाएगा कि इस देश में कौन सी जाति की कितनी संख्या है। यानी पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति आपसे जाति पूछ ले तो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता था कि ऊंच नीच का भेदभाव होगा, लेकिन अब सरकार आपसे जाति पूछेगी। जनगणना वाले आपके यहाँ आएंगे तो आपका नाम, आपकी उम्र के साथ साथ आपकी जाति भी पूछेंगे। जी हाँ, भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने जाति जनगणना पर अपनी मुहर लगा दी है, जिसकी मांग पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेज हुई थी विपक्षी पार्टियों के द्वारा। विपक्षी पार्टियों में जैसे जेडीयू हो गया, विपक्षी पार्टियों में जैसे आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, कांग्रेस पार्टी मुखर होकर जाति जनगणना की बात कह रहे थे। और अंततः भारत सरकार ने फैसला ले लिया है कि इस बार जनगणना जो होगी वो जाति के आधार पर होगी। आप जनगणना के बारे में जानते हैं, जनगणना कई वर्षों से हो रहा है और हर 10 वर्ष पर होता है। पिछली बार जनगणना हुई थी 2011 में, यूपीए की गवर्नमेंट थी। उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन 2021 में कोविड का समय चल रहा था और कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन की वजह से स्थिति ठीक नहीं थी, तो जनगणना कराना सरकार के लिए मुश्किल था। और सरकार ने निर्णय लिया कि वो जनगणना नहीं कराएंगे, जब समय सही हो जाएगा तब जनगणना कराएंगे। उसके बाद से आज 3-4 साल हो गए, कोविड के समाप्त हुए, लेकिन जनगणना अभी तक नहीं हुई है। हो सकता है अब सरकार जनगणना करा ले, हो सकता है कि अगले वर्ष जनगणना की शुरुआत हो और 2027 या 28 में जनगणना की जो संख्या है वो पब्लिश कर दी जाए। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार जब आएंगे गणना वाले तो वो आपका नाम के साथ साथ आपकी जाति पूछेंगे। पूरा मामला समझ लेते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले एक घटना हुई, जो घटना बहुत दुखद है, जितनी इसकी आलोचना की जाए उतनी कम है। भारत के जम्मू कश्मीर में पहलगाम में टूरिस्ट वहां पर घूम रहे थे। इतने में कुछ आतंकवादी बंदूक लेकर आते हैं और निहत्थे बेकसूर टूरिस्टों को अपना निशाना बनाते हैं और उन्हें गोली मारकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद पूरा देश रोष में है, गुस्से में है। भारत सरकार से कह रही है कि भारत सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी, जल्द ही कार्रवाई करे, ताकि जनता को लगे कि हाँ, हमारी सरकार ने बदला ले लिया है, हमारे जो भाई एक तरह से मारे गए हैं उनका बदला हो चुका है। इसकी उम्मीद भारत की जनता लगाई बैठी है। कैबिनेट की लगातार मीटिंग भी हो रही थी सेनाध्यक्षों से, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, उनसे लगातार भारत सरकार, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री मीटिंग कर रहे हैं। इसी बीच भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने जाति के आधार पर गणना करने की बात को मंजूरी दे दी है और कहा, और ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर यह व्यंग के रूप में भी ट्वीट ट्रेंड में है कि जो पहलगाम में हमला हुआ वहां पर किसी आतंकवादी ने किसी व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछी, बल्कि धर्म पूछकर गोली मारी। लेकिन अब वो जाति भारत सरकार पूछेगी, ऐसा व्यंग के रूप में कहा जा रहा है। देखिए साथियों, ये जाति जनगणना की बात काफी समय से उठ रही थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, 2-3 वर्षों से विपक्षियों ने, खासकर कांग्रेस पार्टी या आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की है, लोगों ने लगातार जाति जनगणना की मांग उठाई। और पिछली बार 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उस पर एक बहुत बड़ा मुद्दा था उस चुनाव में, जाति जनगणना कराने की। और इस बार राहुल गांधी जी लगातार एक तरह से जाति जनगणना को लेकर मुखर थे और अब इस समय विपक्षी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि वो सरकार से जाति जनगणना करवाने की जो बात कही थी वो आखिरकार पूरा हो गया। क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जाति जनगणना करानी होगी, अगर मोदी जी नहीं कराएंगे तो कोई और प्रधानमंत्री आएगा, वो कराएगा। तो इस तरह से जो विपक्षी हैं वो अपनी विजय मान रहे हैं। लेकिन इसी में सत्ता पक्ष का कहना है कि जब आप सरकार में थे, आप 70 साल तक शासन व्यवस्था में थे, तो आपने जाति जनगणना की बात नहीं की और जाति जनगणना नहीं की, और हमने आज जाति जनगणना कराने की बात कही, तो उसकी क्रेडिट आप कैसे ले सकते हैं? आप तो इतने दिन तक सत्ता में थे। वहीं पर जो आरजेडी है उसने कहा कि क्योंकि आरजेडी की भी काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी, लेकिन आपको बता दूं, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2011 में, जब सेंसस हुआ था, जब जनगणना हुई थी, तो उस समय लालू प्रसाद यादव समाजवादी पार्टी के नेता लगातार मांग कर रहे थे कि जो सेंसस है वो जाति के आधार पर हो। लेकिन उस समय मनमोहन सिंह जी ने
इस चीज को नकार दिया था और सामाजिक और आर्थिक सर्वे कराकर ही छोड़ दिया जातियों के। अच्छा, एक बात मन में आना स्वाभाविक सा है कि भारत सरकार जातियों के आधार पर गणना कर लेगी तो उसका करेगी क्या, फायदा क्या होगा जातियों का। तो देखिए, जनगणना क्यों हो रही जातियों पर। भारत सरकार कुछ सरकारी पदों को निकालती है जिस पर लोग आना चाहते हैं, और साथ ही साथ कॉलेज में कुछ पद होते हैं जो स्टूडेंट के पद होते हैं, वो जातियों के आधार पर बटे होते हैं, उस आधार पर एडमिशन होता है। तो जातियों का गणना करना मुख्य रूप से सरकारी नौकरी पर निर्भर करता है। सरकारी नौकरी में उन्हें हिस्सेदारी दी जाए, जिसकी जितनी आबादी हो। कांग्रेस पार्टी का एक मुहिम ही चल गया था, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना ही अधिकार संसाधनों पर होना चाहिए। और हो सकता है इंदिरा साहनी के केस में जो 50% की लिमिट लगाई गई है कि आरक्षण उतना ही हो, आगे आने वाले समय में उसे तोड़कर आगे कर दिया जाए, उसे बढ़ा दिया जाए, 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। और आगे आने वाले समय में ऐसा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण जातियों के आधार पर उनकी आबादी के हिसाब से दिया जा सकता है। तो ये जाति जनगणना करने की बात है। भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से जातियों के आधार पर गणना नहीं हो रही थी। SC ST के समुदाय की गणना होती थी, लेकिन OBC या जनरल ऐसे जातियों की गणना नहीं होती थी। इससे पहले 1931 में अंग्रेजी शासनकाल में जातियों के आधार पर गणना हुई थी, लेकिन आज़ादी के बाद जातियों को एक तरह से जातीय प्रभाव को कम करने के लिए जाति के आधार पर गणना को रोक दिया गया, छोड़ दिया गया। वहाँ पर सिर्फ नाम और उम्र वगैरह पूछा जाता था, जाति पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जाति अगर पूछा जाएगा तो लोगों के बीच उतना विवाद होगा। अपनी जाति को लेकर लोग एक तरह से बहुत कट्टर भी हो सकते हैं, और इससे समाज में जो एक तरह से भाईचारे का भाव है इस पे असर पड़ सकता है। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना कराना जरूरी पड़ रहा है। लेकिन बस ये समस्या हो जाती है कि इस जातीय जनगणना पर जब जातियों की मात्रा पता चल जाएगी तो इस पर राजनीतिक दल क्या करेंगे। क्या होता है कि राजनीतिक दल जातियों पर टिके होते हैं। कौन सी जाति किस राजनीतिक दल पर जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ पर जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, कोई भी पार्टी उसकी तरफ झुकने की कोशिश करेगा। तो बस जाति के आधार पर राजनीति ना हो पाए, इस पर ध्यान देना है। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना जरूरी था, ऐसा कई सारी पार्टियों का कहना है, और भारत सरकार ने अंततः मंजूरी दे दी है। आप जातीय जनगणना पर क्या विचार रखते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जातीय जनगणना उचित है या अनुचित है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे समस्या क्या होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सामने बिहार का चुनाव भी है। बिहार के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी RJD मिलकर एक बड़ा मुद्दा बना सकते थे जातीय जनगणना की, उसे जहां तक लग रहा है कि इस बार BJP और JDU नीतीश जी की पार्टी ने वो मुद्दा अपने हाथ में ले लिया, ये जातीय जनगणना की बात कहकर। अब कांग्रेस के पास हो सकता है कि वो मुद्दा ना बचे, गणना बिहार में एक इफेक्टिव रोल पैदा कर सकता था, उसे हो सकता है कि ये एक तरह से BJP ने अपने हाथों में ले लिया है। चुनाव 2025 में नवंबर में ही होना है, तो बिहार में एक ये सटीक तीर लगने वाला है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में खासकर इसकी चर्चा खूब होती है। 2024 में इस पर चुनाव भी हुआ। आपको बता दूं कि OBC जो कैटेगरी है उनकी ज़्यादा डिमांड रहा करती है जातीय जनगणना की, क्योंकि SC और ST की गणना तो शुरू से होती है। OBC की जो कैटेगरी है वहाँ से डिमांड ज़्यादा उठता है कि जातीय जनगणना हो। मैंने आपको बताया कि आप क्या विचार रखते हैं, उसे आप ज़रूर बताइएगा, और जैसा भी इस पर आगे कोई भी सूचना आती है आपको सूचित जरूर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, जो चैनल पर पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, ताकि आप हमारे हर वीडियो से जुड़ पाएँ। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।